दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान 2873 ऐसे लोगों की पहचान हुई जिनकी पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड था। पुलिस का कहना है कि ये पहचान सीसीटीवी फुटेज एंड फेशियल रिकॉग्निशन ऑल्सो टेक्निकल एनालिसिस के जरिए की गई है। पुलिस के मुताबिक 2873 लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड मिला। इनमें से 989 लोग ऐसे थे जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, आर्म एक्ट एंड एनडीपीएस, पोस्को जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। अभी और लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स ये क्राइम्स कर सकते हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि कैसे इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया जा चुका है। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया एंड दैट वाज द बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक बाई आम आदमी पार्टी। अब ये आम आदमी पार्टी से कैसे लिंक है ये आपको 6 महीने के बाद जब पंजाब में इलेक्शंस होंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले 2022 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटा दिया गया। इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हाई इन्फ्लेशन और बैड आर्मी रिलेशन के चलते अप्रैल 2022 को इमरान खान की सरकार गिर जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसी साल श्रीलंका की इकॉनमी बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई थी। फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गए थे, फ्यूल, मेडिसिन और फूड की कमी होने लगी थी। इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगी और लोगों ने प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि प्रेसिडेंट को देश छोड़कर रिजाइन करना पड़ा। बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स के कोटा सिस्टम और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किए। बाद में ये मूवमेंट वाइडर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में बदल गया। हिंसा और पॉलिटिकल प्रेशर के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और देश से भाग गई। एंड वही नेपाल सितंबर 2025 में गवर्नमेंट के नेपोटिज्म, जॉब स्कार्सिटी एंड सोशल मीडिया बैन को लेकर एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ। एंड उसके बाद जो हुआ वी ऑल नो, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और ना ही ये है। एंड एट दिस पॉइंट एनीवन कैन गेस इट कि अगला टारगेट कौन हो सकता है? इंडिया। बट आई थॉट कि हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, RNW, NSA, अजीत डोवाल, प्राइम मिनिस्टर, मॉडर्न चाणक्य, डिप्लोमेट्स, इनके होते हुए इंडिया में तो ये हो ही नहीं सकता। बट इट हैपन। एंड इस प्रोटेस्ट से जितने भी 0.5 फ्रंट वाले लोग थे वो सारे सामने आ चुके हैं। एंड एट द एंड आई कैन टेल यू समथिंग वाज कुकिंग। मैं ही नहीं बल्कि कई इन्फ्लुएंसर्स भी थे जिन्होंने बताया कि कैसे इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया जा चुका है। लेकिन वहीं पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी थे जिन्होंने देश में सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया और स्टूडेंट्स को गुमराह करने का काम किया। ये लोग कहते हैं यार कि वो लोग कम से कम आवाज़ तो उठा रहे थे। बहुत अच्छी बात है यार कि तुम अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब तुम अपना कोई लीडर चुनते हो, कोई नेता चुनते हो, तो उसका पास्ट चेक करते हो ना। और किसी भी लीडर का उसका पास्ट, प्रेजेंट और एक्शंस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उसका माइंडसेट पता चलता है, वो जनता के बारे में क्या सोचता है। लेकिन जब यही बात इनके सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी अभिजीत दीपके पर आई तो इन्होंने कह दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है। प्रोटेस्ट करना कोई क्राइम नहीं है अगर आपकी मांग सही है। अगर आप डिसिप्लिन वे पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो तो किसी की इतना हिम्मत नहीं है कि आपको गलत बोल दे। आपको कोई गलत नहीं बोल सकता क्योंकि आपका हक है यार। लेकिन जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर पथराव किए, दंगे किए, मारपीट किए, इन सभी के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट हायरिंग के दौरान CGI सूर्यकांत ने पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वायलेंस एलिमेंट के बीच साफ डिस्टिंक्शन किया। कोर्ट ने ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज बताई कि किस पर कार्रवाई हो सकती है, किसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। नंबर 1, जो लोग शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, उनके साथ जबरदस्ती यानी कोर्सिव एक्शन ना किया जाए। कोर्ट ने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्टेड राइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोग हिंसा, तोड़फोड़, पुलिस पर हमला, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान या किसी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ FIR और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। कोर्ट ने ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी। CGI ने साफ कहा कि कोर्ट की इंटरिम प्रोटेक्शन एंटी सोशल एलिमेंट या क्रिमिनल एंटीसीडेंट यानी जिन पर पहले से क्रिमिनल केसेस या रिकॉर्ड हैं, उन लोगों पर लागू नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति पर एविडेंस के साथ सीरियस एलिगेशन है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो 18 साल से कम उम्र के स्टूडेंट जो इस प्रोटेस्ट में पकड़े गए और जिन पर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, तुरंत रिलीज करने का ऑर्डर दिया गया। अगर किसी माइनर पर सीरियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट मटेरियल हो तो उसका केस अलग कानूनी प्रोसेस से देखा जाएगा। साथ ही CGI सूर्यकांत जी ने यह भी कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है।
सिर्फ प्रोटेस्ट होने की वजह से लाठीचार्ज यह एक्सेस जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पुलिस और प्रोटेस्टर दोनों तरफ की और एलिगेशन का इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी मुझे चाहिए। एक बात बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो गलत है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको गलत लग रहा हो। देश में किसी भी व्यक्ति को ये गलत नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को ही पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया, जिससे जो लोगों का नैरेटिव था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इन्होंने इसे ऐसे बताया जैसे जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर आपके ऊपर पहले से कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है तो फिर आप पर FIR नहीं होगी, तो फिर इन्हें इससे दिक्कत क्यों हो रही है, सोचिए ज़रा। और जब यही चीज़ इस आदमी से पूछी गई तो इसने भी पूरी इन्फॉर्मेशन को ही मैनिपुलेट कर दिया, जबकि भाई सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि स्टूडेंट्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये लोगों के बीच मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये जितने भी लीडर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो शुरू से ही स्टूडेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको सबूत चाहिए होगा ना तो आप खुद एनालाइज करो। मैं नहीं बोलता यार कि आप मेरा विश्वास करो या फिर किसी इन्फ्लुएंसर का भरोसा करो, मैं बोलता हूँ यार कि आप खुद से एनालाइज करो, आप खुद से देखो उन वीडियोस को, उनके लीडर्स को, उनकी बातों को। आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि उस प्रोटेस्ट में बहुत से ऐसे लोग थे जो मुंह बांधकर, कपड़ा बांधकर या फिर मास्क पहनकर वहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे, हैरेसमेंट कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके लीडर्स को आप खुद एनालाइज करो, उनकी बातों को, उनके एक्शंस को, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर आप शुरू से लेकर अभी तक जितने भी CGP लीडर्स हैं उनकी बातों को सुनोगे एंड उनके एक्शन को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनकी सच्चाई क्या है। इस प्रोटेस्ट का शुरू से ही दिल्ली पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जिससे आम लोगों के मन में इन सब के खिलाफ जहर भर जाए। और ये चीज 20 जुलाई को दिखी भी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली दी गई, प्राइम मिनिस्टर को इन लोगों ने पर्सनली माँ बहन की गाली दी, इंडियन आर्मी को भी गाली दी, यहाँ तक कि एक फॉरेन की प्राइम मिनिस्टर जिसका इससे कोई लेना देना भी नहीं था, उन्हें भी ये लोगों ने नहीं छोड़ा। नहीं थे ये लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान चलाने के लिए आए थे, जिन्होंने वीडियोस के जरिए सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैलाया। जो असली स्टूडेंट्स थे, जिन्हें सच में इंसाफ चाहिए था, जिन्हें सच में एजुकेशन में कोई चेंज चाहिए था, वो तो आगे लाठियाँ खा रहे थे। और जो लीडर्स थे, जिन्हें आगे होना चाहिए था, वो तो कहीं और ही थे। जो असली स्टूडेंट्स थे उनकी बात तो इन लोगों ने सुनी ही नहीं। मतलब यार, अगर इनसे कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछ देता था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से क्या होगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान के रिसाइन से पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे, क्या आपके पास कोई प्लान है जिसे इस सिस्टम को ठीक किया जा सके, इन सवालों के जवाब में ये लोग सवाल पूछने वाले को ही अंधभक्त, बीजेपी, IT सेल, गोदी मीडिया बोल देते थे। चलो ठीक है यार, आपको जो लगा आपने बोल दिया। शायद हो सकता है कि इन्हें पैसे मिलते हो पार्टी की तरफ से, मुझे नहीं पता। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ कि आपको रिपोर्टर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारने का हक आपको किसने दिया? किस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखा है कि आप रिपोर्टर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारो, उनके साथ हैरेसमेंट करो, उनके साथ मारपीट करो? और मैं अभी कह रहा हूँ, ये कोई स्टूडेंट नहीं थे। असली स्टूडेंट कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। और जिन्होंने ये किया वो CGP लीडर्स, एंटी सोशल एलिमेंट, और जिन लोगों को इन्होंने स्टेज दिया के भड़काने पर कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया। प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हर गलत के खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को हेट करते करते पूरे देश को हेट करना, ये कोई रेवोल्यूशन नहीं होता। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। चलिए तो वीडियो की यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।